स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198 में। आप लोगों को आज हम क्लास 6 का एलसीएम पढ़ेंगे। क्लास 6 का एलसीएम में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। इसको मैंने पढ़ाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं पढ़ाया था। पहला क्वेश्चन पढ़ा दिया था, पर इसको मैंने डिवीजन मेथड से पढ़ाया था। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने देखा नहीं था। इसके लिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है कि 28 और 98, इसको प्राइम फैक्टर मेथड से इसका निकालना है एलसीएम। तो इसके प्राइम फैक्टर पहले निकालो। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 28 जैसे है तो इस 28 को यहाँ पे लिखेंगे और ऐसे बनाएंगे। अब लास्ट की इसमें इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल यही बताता है, डिविजिबिलिटी रूल की लास्ट में इवन नंबर हो या 0 हो तो क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। फिर 2 से फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, यानी कि 28 का कितना आ गया, 2 × 2 और इंटू 7 आ गया। इसी तरह 98 के लिए लिखेंगे तो 98 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में इवन है यानी कि 2 से हो जाएगा तो 2 4 जा 8, जो कैरी आया यहाँ पे 2 4 जा 8 तो यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे बचा क्या, कैरी 1, तो ये कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो 2 9 जा 18 आ जाएगा। अब 2 9 जा जो 18 आ गया, एक मिनट, 2 9 जा 18 जो आ गया, 2 9 जा 18 आया। अब देखो लास्ट में क्या है, ऑड नंबर, यानी कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे किससे, 7 से जो होगा। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे ये सारे, यहाँ पे जितने भी नंबर प्राइम नंबर आने चाहिए। तो ये 7 से बन जा 49 हो गया। फिर ये 7 से करूँगा तो 7 बन जा 7, यानी कि 98 का कितना आ गया, 2 × 7 × 7। अब देखो प्राइम फैक्टर मेथड से क्या करते हैं, जो कॉमन होता है ये कॉमन, यानी कि 2 का कॉमन मिल गया, जो दोनों में होगा यानी कॉमन, इसका 2 का हो गया और ये 7 का हो गया। तो इससे तो इसमें मिल गया 2। एलसीएम के लिए क्या हो गया, ये 2 और इंटू 7, ये दो तो कॉमन हो गया, और जो नहीं, जिसका कॉमन नहीं मिलता उसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 2 हो गया, ये वाला 2 लिख लेंगे और ये वाला 7 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, तो कितना आ जाएगा, 14 14 जा 196 आ जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 196 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के लिए जैसे इसमें क्या लिखा है, सेकेंड में 36 लिखा है। अब देखो 36 के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसका प्राइम फैक्टर, पर डायरेक्ट जैसे क्या करता है, डायरेक्ट इसका होगा 2 × 3 × 3। देखो कैसे, यहाँ पे 36 है तो 36 का इसका प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 से करो क्योंकि लास्ट में इवन है, तो 2 18 जा 36 और फिर 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 3 1 जा 3। तो जब लास्ट में 1 आ जाता है छोड़ देते हैं। ये देखो 2 × 2 आ गया, 3 × 3 आ गया। इसी तरह 40 का करेंगे तो 40 का कितना आएगा, 40 का आएगा 2 × 2 × 2 × 5 करके देख लो 40 का कितना आएगा। लास्ट में 0 है या इवन तो 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 2 20 जा 40 और 2 10 जा 40 और 2 5 जा 10 और 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि इसका देखो ना 2 × 2 × 5 आ गया। उसके बाद कितना 126 लिखा है तो 126 का कर लो। 126 का क्या होगा, 126 का होगा, देखो लास्ट में इवन है यानी 2 से जाएगा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा ऑड आ गया तो कितने से जाएगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर किससे कितने जाएगा, 3 से 3 7 जा 21, फिर कितने से जाएगा 7 7 1 तो 7। तो कितना आ गया यहाँ पे 2 × 3 × 3 × 7, यानी कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन ये मिल रहा है, ये और ये तो इसका 2 हो जाएगा। और फिर इसमें कौन कॉमन मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है तो इसका 2 हो जाएगा। और 3 में कौन मिल रहा है, 3 का एक ये
और ये देखो ये 3 और ये 3, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, और इस 3 में ये 3 और ये 3, तो ये 3 हो गया, और ये बचा कौन सा, ये 2 बचा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 5 बचा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 7 बचा तो ये 7 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 2 5 जा 10 इंटू 7, फिर से 4 9 जा 36 इंटू 10 360 इंटू 7 कर दो, 7 से होगा तो 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 42 का 2 कैरी आया 4, और 7 3 जा 21, 21 टू 23, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका डिवीजन मेथड से भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 36 लिखो, और यहाँ पे 40 लिखो, और यहाँ पे 126 लिखो। अब इसको डिवीजन मेथड से चेक करने के लिए क्या करो, ऐसे लिखो। फिर 36 के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 से करो तो कितना हो जाएगा, 2 18 जा 36, 2 20 जा, और 2 6 जा 12, और 2 3 जा, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 2 10 जा, और ये 63 कहाँ पे हो जाएगी। फिर 2 से करेंगे तो 9 5 63 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 5, और 3 1 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, ये 5 आ जाएगा, 3 7 जा 21, और ये 5 से करेंगे तो ये 1, ये 1, और ये 7 आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो ये 1 और ये 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8 आ गया टोटल, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 9, और 5 7 जा 35 35, और 35 ये 8 9 से करोगे तो 35 9 जा 9 5 जा 45 45 का 5 कैरी आया 4, और 9 3 जा 27, 9 7 जा 27, 27 में जो 4 कैरी था 27 31 का 1 कैरी आया 3, और 9 बस हो गया, तो 31 ही हो गया पूरा। और फिर ये कितना आ गया, इंटू 8। अब इससे करोगे तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी आया 4, 8 1 जा 8, और 8 1 जा 8, 8 4 12, 12 का 2 कैरी आया 1, 8 3 जा 24, 24 का 4। तो यहाँ पे कुछ गलती हुआ तो क्या, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42 कैरी आया 2, 42 का 2 कैरी आया 4, 7 3 जा 21, 21 4, हाँ 25, और यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, 8 1 जा 8, हाँ यहाँ पे 25 हो जाएगा, क्योंकि 8 3 5 जा 40, 40 का 0 कैरी आया 4, 8 1 जा 8, 8 4 12, 12 का 2 कैरी आया 1, और 8 3 जा 24, 24 और 25, ये यानी कि इसका आंसर होगा 25 20। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन के लिए 108 108 है, और कितना है 135 है, और 162 है। 108 के लिए क्या करेंगे, 108 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, तो 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 9, और फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, यानी कि 100 का 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसी तरह 135 का कितना आएगा, 135 का आएगा 5 से कर 3 से 3 हाँ 3 से हो जाएगा
3 4 जा 12, कैरी आया 1, ये 15 हुआ, 3 5 जा 15, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 3 से नहीं होगा, 5 से ये, तो कितना आ गया 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 162 के लिए क्या करेंगे, तो 162 के लिए भी प्राइम फैक्टर करो, तो कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 4 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4 टाइम्स। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जितने पहले कॉमन हो उसको ले लो, तो कॉमन कौन है, ये इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2, तो ये हो गया, और फिर इसमें 2 और इसमें 2 नहीं, इसमें 2, तो ये वाला 2 हो गया, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, तो ये 3 हो गया, इसमें 3 इसमें 3 और इसमें 3, ये 3 हो गया, और इसमें 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें 3, ये 3 हो गया, और इसमें 5 बचा इसमें 5 नहीं है, तो ये 5 हो गया, और इसमें ये 3, देखो सबके नीचे एरो लग गया, 1 इसके भी सब में है, इसमें 1 1 2 3 ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें का 3 इसमें के 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 3 और इसमें के 3 इसमें के 3 इसमें के 3, तो यानी कि 1 2 3 और लास्ट का जो है 3, ये यहाँ पे 3 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4 और 4 3 3 जा 9 3 जा 27 और ये 5 इंटू 3, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये 20 इंटू 27 इंटू 3, तो 27 3 जा कितना होता है 81 इंटू 20। अब ये क्या हो जाएगा 81 2 जा कितना होगा 162 और 0, यानी कि इसका इतना आ गया। अब डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं इसका, डिवीजन मेथड से क्या होगा, डिवीजन मेथड से 30 से 108 और कामा 135 कामा 162 क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से आसान होता है, तो इससे आसानी से करेंगे कितना, 2 से 2 5 जा 10 2 4 जा 8 कामा ये 135 काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, ये हो जाए 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और एक 14 होगा, तो 2 7 जा 14, ये 135 काफ़ी हो जाएगा, ये भी 81 काफ़ी हो जाएगा। अब 3 से करेंगे, तो 3 9 जा 27 और फिर 13, तो 3 4 जा 12 3 5 जा 15 और 3 27 जा कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 और यहाँ पे का बचा 2, तो 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 3 15 जा 45 और 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 ये 5 आ जाएगा, ये 1 और फिर 5 से करेंगे तो ये 1 1 1, यानी कि कितना आ गया 2 2 जा 4 और 4 5 जा एक मिनट 2 2 जा 4, यानी कि इसका मल्टीपल एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी टाइम्स 1 2 3 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी कि 20 आ गया, और 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 इंटू 3 और 20 इंटू 27 3 जा 81 ये 81 2 जा कितना होता है 162 ये 0, इन दोनों सेम आ गया। इसका मतलब क्या, ये प्राइम फैक्टर मेथड से है, ये प्राइम फैक्टर मेथड से है, ये डिवीजन मेथड से है।
दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ। अभी आपका काम है, ये वाला आपका आपका काम कहाँ गया भाई मेरा पेन? दूसरा एलसीएम, ये दूसरे का है। एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, सारे गिवन नंबर जो दिए गए डिवीजन मेथड से, यानी कि इसका डिवीजन मेथड से आपको गिवन नंबर का बताना है, एलसीएम बताना है। तो इसका कोई तो सिंपल आसान है कि जैसे 48, 480 और 672, इसका एलसीएम निकालना है। तो डिवीजन मेथड से तो आसान होता है, तो कितना हो जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये 0 आ जाएगा। और फिर ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा तो 2 12 जा 14, 24, ये 0, 2 1 जा 2, ये आया वहाँ पे कैरी तो 12 हो जाएगा। ये 12 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। और 2 6 जा 12, फिर बचेगा बात, ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, ये 0, और ये 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 30 जा 60 और 2 4 जा और 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 15 जा, 2 2 जा 2 1 जा। अभी देखो लास्ट में इसका भी ऑड, लास्ट में इसका भी ऑड, यानी कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 से देख लो तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, ये 7 आ जाएगा। फिर 5 से 7 से करेंगे तो 7 1 से ये 1, ये 1 आ गया। लास्ट देखो जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तो रोक देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 है 2 है, तो 1 2 3 और 3 4 5 इंटू 3 1 टाइम्स है तो 3, 5 1 टाइम्स तो 5 और 7 1 टाइम्स 7, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 32 और 32 5 जा कितना होता है, 32 5 जा 160, 160 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया। तो 16 3 जा 48, तो 48 इंटू 7, और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 56 का 6 कैरी आया 5, और 7 4 जा 28, और 28 में 5 33, इसका एलसीएम आ गया। और दूसरा करते हैं 6 8 और 45 का, 6 8 45 का क्या करेंगे देखो। तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट में ये भी इवन, ये भी इवन, ये ऑड है, तो इसके लिए सिर्फ 2 से चला जाए एक बार। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 45 कहाँ पे रहेगा, फिर 2 से करेंगे तो 3, 2 2 जा 4, 45 कहाँ पे रहेगा, तो फिर 2 से करेंगे तो 3 1, 45 कहाँ पे रहेगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, ये 1, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो ये 1, ये 1, ये 5, और ये फिर 5 से करेंगे तो ये 5 से करेंगे तो 1 1 और ये 1, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 टाइम्स 2 है मतलब 3 2 टाइम्स है तो 3 इंटू 3, 5 1 टाइम्स तो 5, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 5 इंटू 9, ये 8 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू 3 3 जा 9, तो ये 8 5 जा 40 हो जाएगा, इंटू 9, 4 9 जा 36, 36 से 0 360, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया।
और इसको कॉपी कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो ये यहाँ पे तीसरा चेक करते हैं। तीसरा अपने मन से करना और चौथा भी अपने मन से करना है। मैं तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ। बता रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट यानी कम से कम नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज, जब इसको इंक्रीज किया जाता है 15 से तो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 35 और 48। यानी जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है, ये मान लो आपके पास 15 नंबर है, ये मान लो 42 है। अगर इसको मैं 3 इंक्रीज कर देता हूँ 3, तो ये किससे डिविजिबल हो जाता है? 3 से भी डिविजिबल हो जाता है, 5 से भी हो जाता है और 9 से भी हो जाता है, 15 से हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 के टेबल में 45 आएगा, 5 के टेबल में 45 आएगा, 9 के टेबल में 45 आएगा, 15 के टेबल में 55 आएगा। यानी कि अगर ये 3, 5, 9 और 15 से कोई ऐसा नंबर लो जिसमें 3 क्या ऐड कर दें तो वो डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब क्या, इसका और इसका क्या करें, हम एलसीएम निकाल लें। इसी तरह यहाँ पे भी दिया गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15, जब उसमें इंक्रीज किया जाता है, यानी कि जो देखो अब इसमें से 45 से क्या करूँगा, 3 माइनस करूँगा तभी तो 42 आएगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले का सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। 48, 15 और 35 का 15, 35, 48 का एलसीएम ले लो और उसमें से क्या कर दो, ये 15 माइनस कर दो, ये 15 माइनस कर दो। जब ये माइनस हो जाएगा तो क्या पता चल जाएगा कि वही वो नंबर आ जाएगा जिसमें 15 ऐड करोगे तो ये से 15 से 35 से 48 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए देखो, इसके लिए चेक करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो। तो 50 किसी भी मेथड से कर लो तो 15 और 35 डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ 35 और 48, तभी इसका यहाँ पे लिखो। ये किससे करेंगे, 48 है तो मतलब 2 से करेंगे, 2, 15, 35 और 6 और 24, फिर 2 से कर दूंगा तो 15, 35 और 2, 12, फिर 2 से करूँगा 15, 35, 6, अभी भी 2 से जाएगा 15, 35, 3, अब 3 से जाएगा तो 3, 5 जा 15, 3 1 जा, ओ सॉरी ये 35 है, 35 और 3 1 जा 3, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 1, और फिर 7 से करेंगे तो 1 1 1, जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तो रोक देते हैं। यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स, और 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, तो 3 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 16 5 जा 80 और 27 और 21, 3 7 जा 21, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 21, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से तो 8 1 जा 8, ये 0 और 8 2 जा 16, 1680 आ गया इसका एलसीएम। तो देखो इसका एलसीएम आ गया। तो लीस्ट नंबर क्या होगा, द नंबर, जो लीस्ट नंबर क्या होगा, तो लीस्ट नंबर के लिए क्या करोगे, लीस्ट नंबर के लिए 16 और 80 से क्या करोगे, माइनस करोगे 15, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 16 60 65, ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लो एक बार अच्छा। अब देखो जिसको आप जैसे 16 80 है, इसको आप डिवाइड करते हो, ये आपका आंसर है, ये आंसर है। अगर 16 65 में 15 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यही 16 80 आएगा। अब इसको आप जैसे मान लो आप 35 से डिवाइड 35 से डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे, ये
देखो मान लो तो आपका 1680 है, अब इसको 35 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? 35 35 थ्री जा 35 थ्री जा 165, और यहाँ पे आया 3 और ये 0, 68। तीन पचे 15, 3 5 जा 15, नहीं 5 जा टाइम जाएगा, 5 जा टाइम जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 15 ये तो जाएगा नहीं, कम जा रहा है, तो इसको फिर से कर देते हैं। 168 160 16 1680, और इसको मैं कितने 35 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी टाइम्स? 3 4 12, 3 5 15, 25, यानी कि 4 टाइम जाएगा। तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी आया 2, और 4 3 जा 12, और 12 3 15, ये इतना आ गया। फोर 5 जा 20, 20 का 2 कैरी 20 का 0 कैरी आया 2, और 4 3 जा 12, 12 to 14। उसके बाद क्या होगा? माइनस करेंगे तो ये 8 से 0 गया 8, और ये 6 से 4 गया 2, 35 35 7 जा 35 9 जा जाएगा 24, और 35 8 जा कर दो, तो 8 जा करोगे तो 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी आया 4, और 8 3 जा 24, और 24 28, देखो ये कट गया। इसका मतलब क्या? ये इससे डिवाइड हो रहा है। ये आपको करना नहीं है, ये आपको करना नहीं, सिर्फ मैंने इसको बताया हूँ कि ऐसे इस तरीके से होता है। आप मतलब इसको चेक किया है, हमने आपने चेक किया, इसको करना नहीं, कापी तो आपको सिर्फ इतना करना है। इसको कॉपी करना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, और चौथा क्वेश्चन बता रहा है कि नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 15 18 लीव्स रिमाइंडर 5। देखो उसमें क्या बचता था, इसमें रिमाइंडर कह रहा है कि रिमाइंडर 5 बचे। रिमाइंडर उसमें इस दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि इंक्रीज करना। जब देखो कहाँ गया, जब इंक्रीज करना रहेगा तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। इंक्रीज करना रहेगा तो क्या करना है? माइनस करना है, एलसीएम से माइनस करना है। और जब रिमाइंडर बताए कि एलसीएम में रिमाइंडर बच जाए, लीव्स में, लीव्स यानी कि बचे, और लीस्ट में, लीस्ट यानी कि ये कम से कम, लीस्ट जब बोलता है तो लीस्ट में एलसीएम निकालते हैं, और रिमाइंडर जब बोलता है कि रिमाइंडर 5 बच जाए तो उसके लिए वहाँ पे प्लस करेंगे। और यहाँ पे क्या करते थे सेकेंड क्वेश्चन में, जब इंक्रीज बोलता है तो वहाँ पे क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ये याद रखना है। तो पहले 16 और 15 और 18 का क्या निकालो? एलसीएम निकाल लो। तो 6 और 14 और 18 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा? से करेंगे तो 2 3 जा 6, ये 15 आ जाएगा, 2 9 जा 18। फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से होगा ही नहीं, 3 से करो तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, और 3 5 जा 15 आ जाएगा। थ्री 5 जा 15 आ जाएगा, और 3 9 जा 9 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 और ये 1। फिर 5 से करेंगे तो ये 1, ये 1 और ये 1। चेक कर लो, 2 3 जा 6,
2, ये 15 ऐसे आ जाएगा, ये 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा, ये 1 है, ये 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 5, ये 5 जा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका क्या करेंगे? 5 2 जा 10, 10 इंटू 9 यानी कि 9। इसका एलसीएम 90 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें रिमाइंडर है, रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस करेंगे। तो आंसर कितना आ गया? यहाँ पे नहीं करेंगे प्लस, यहाँ पे यानी कि निकालना भी फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 तो लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच। तो आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 90 प्लस 5 यानी कि 95। अब देख लो, अब 6 से इससे डिवाइड करोगे 95 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? तो ना 6 1 जा 6, ये आया 3 और ये आया 5, ये कॉपी हो जाएगा। और 6 5 जा 30, ये 30। तो देखो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ गया। देखो अगर इसी 95 को आप 18 से करते हो तो 18 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 5 जा 90, ऐसे भी तुरंत 5 रिमाइंडर आ गया। और 15 से करोगे तो 15 6 जा 90 और फिर भी 5 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। चौथा 5वां क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतने से एंड इतने से तो लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन एच केस, मतलब इन ईच केस यानी कि इसमें भी क्या करना है आपको? इसमें इसका चारों का क्या करना है? एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद उसमें क्या करना है? ये 3 को प्लस कर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 24 और 36 45 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं? ये ऐसे बनाएंगे, डिवीजन मेथड से निकालूंगा क्योंकि लास्ट में इवन है। तो इसमें भी इवन, इसमें भी इवन है तो 2 से चला जाएगा। 2 12 जा 14, 2 18 जा 36, 45 आ जाएगा, 2 27 जा 54, फिर 2 से 2 6 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये 45, ये 27 आ जाएगा। अभी भी 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 9 45 और 27। अब किससे जाएगा? 3 से। तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 15 जा और 3 9 जा। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 5 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1 5 और ये 1, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 और 1। लास्ट में जब 1 1 आ जाए तो छोड़ देते, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 2 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 1 टाइम्स है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 आ गया और ये 5 आ गया। 8 5 जा 40, ये 40 आ गया और 27 आ गया। अब 4 7 जा 28, कैरी आया 8, कैरी आया 2 और फिर 4 2 जा 4 8 8 2 10, 180, ये कितना? 180, तो 1080 ये आ गया इसका एलसीएम। यानी कि इसका एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम इक्वल टू कितना होगा? 1080। और इसका आंसर कितना होगा? आंसर होगा 1080 में प्लस क्या करोगे? 3, तो हो जाएगा 1083। 6th क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 20 एंड 24। देखो अब वहाँ पे लीस्ट था तो एलसीएम निकालते थे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ग्रेटेस्ट के लिए एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ